अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज जो आपके लिए खबर लेके आ रहे हैं वो है कि किस तरह से जो इलेक्शन चुराने की वारदात डाली गई, अब उसमें क्योंकि अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट सेम पेज पर है तो उसमें अब किस तरह से खेला जा रहा है, लाइक इस रिगिंग के बाद के प्रोसेस को भी किस तरह से तमाम के तमाम को खेला जा रहा है और लोगों को इंसाफ नहीं दिया जा रहा। एक दीदा दलेरी से धड़ल्ले से इलेक्शन चोरी किया गया है और उसमें अब अदलिया मजीद मददगार साबित हो रही है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की। वो अदलिया जिसके सरबराह चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा हैं और जिन्होंने ये इलेक्शन चुराने में पूरी पूरी सहूलतकारी की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की, आगे बढ़कर हिस्सा डाला। तो वो अब देखिए, आपको हम बताते हैं कि किस तरह से। आपको मालूम है जो इलेक्शन चोरी हुआ है उसमें फॉर्म 45 जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जारी करता है, जिस पर पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट होता है कि इस पोलिंग स्टेशन पर इतने वोट कास्ट हुए, इतने इतने फला फला उम्मीदवार को मिले, और फिर वो फॉर्म 45 जाते हैं आरओ के पास। फिर आरओ उन तमाम 45 जो फॉर्म होते हैं उनकी बुनियाद पर फिर वो रिजल्ट कंपाइल करता है कि इन तमाम पोलिंग स्टेशन में इतना वोट पोल हुआ और इस उम्मीदवार का इतना वोट है, और फिर वो फाइनल रिजल्ट फॉर्म 47 जारी कर देता है कि ये फलां जीत गया। अब यहां पर इलेक्शन चुराने के लिए हुआ ये कि जब रात को आइडिया हो गया कि पीटीआई इलेक्शन जीत रही है, पीटीआई के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हर जगह पर परखच्चे उड़ा रहे हैं, तो अब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की दौड़ें लग गई। उसके बाद जैसा कि हमने आपको बताया है, अटक, रावलपिंडी, चकवाल, जेहलम, लाहौर, मुल्तान, जिसे कहते हैं कराची, कोयटा और बलूचिस्तान के दीगर शहर, जगह जगह पर एक कोहराम मच गया। सियालकोट, ठीक है, कि जहां पर ये इलेक्शन चुराने का प्रोसेस शुरू हो गया। अब आप देखिए, बार बार हमारे पीएमएलएन के दोस्त मीडिया को ब्लेम करते हैं कि आपने अभी 9-10% के ऊपर रिजल्ट दिखाने शुरू कर दिए थे और एक पार्टी की लीड दिखानी शुरू कर दी थी, मीडिया ने बदयांती की। भाई मीडिया बिल्कुल ठीक दिखा रहा था, मीडिया यही दिखा रहा था ना पीटीआई जीत रही है, तो लार्जेस्ट पार्टी आज भी पीटीआई है। 92 उनके आजाद उम्मीदवार जीते हुए हैं, और वो भी बावजूद इसके कि उसके बाद पूरी धांधली की गई। और फिर आप ये देखिए कि मीडिया जो ट्रेंड दिखा रहा था, मीडिया दिखा रहा था पीपल्स पार्टी सिंध में जीत रही है, तो सिंध में पीपल्स पार्टी जीती। सिंध में क्यों नहीं वो ट्रेंड रिवर्स हुए? पंजाब में ही क्यों रिवर्स हुए कि पंजाब में जीत पीटी रही थी और रिवर्स होकर वापस नीचे आ गई, जबकि सिंध में कराची के अलावा पीटीआई नहीं कहीं पे जीत रही थी, तो कहीं पे ट्रेंड रिवर्स नहीं हुआ। कराची में जीत रही थी, कराची में रिवर्स हो गए ट्रेंड। तो जहां जहां पर पीटीआई जीत रही थी, जो उसकी स्ट्रांग जगह थी, वहीं पर क्यों वोटिंग का ट्रेंड रिवर्स हुआ? जहां पर पीटीआई हार रही थी वहां पर क्यों नहीं रिवर्स हुआ? तो बात यह है कि उसके बाद इन्होंने जाकर, हमने आपको गुज़िश्ता वीलॉग में बताया था कि इन्होंने रातों रात जाके प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को रोक दिया कि आप रिजल्ट आरओ के दफ्तर लेके जाएंगे, हम आपको लेके जाएंगे। और उसके बाद आरओ के दफ्तर में लोग जाके बैठ गए इस्टेब्लिशमेंट के। उसके बाद प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स गए वहां पर, और प्रिजाइडिंग ऑफिसर से उनके फॉर्म 45 ले लिए गए, और फिर अपने ब्लैक ने फॉर्म 45 फिल किए गए, और उन फॉर्म 45 की बुनियाद पे रिजल्ट तैयार किया गया फॉर्म 47 में, जो कि तमाम का तमाम जाली था। और ये तकरीबन 58 से 60 सीटें बनती है जहां पर ये रिजल्ट चोरी किया गया। अब चीज ये है कि उसके बाद अब, लेकिन एक जो चीज मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट नहीं कर सकी वो ये था कि जब जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे वो जब वोट काउंट करते थे पोलिंग स्टेशन में बैठ के, तो वहां पर तमाम जमातों के पोलिंग एजेंट होते थे, और वो वहीं पर जब रिजल्ट कंपाइल होता था तो वो हर उम्मीदवार के पोलिंग एजेंट को ये बाय लॉ प्रिजाइडिंग ऑफिसर बाउंड है कि वो फॉर्म 45 की एक कॉपी देगा। तो अब जो उम्मीदवारों के अपने पास जो फॉर्म 45 थे उसका क्या किया जाए? अब उन फॉर्म 45 में वो तमाम के तमाम लेके फिर रहे हैं कि नहीं मेरी 40,000 वोटों की लीड है, मेरी इतने हजार वोटों की लीड है, मैं कैसे हार गया हूं? आरओ का जो फॉर्म 47 है वो इन फॉर्म 45 से मुताबिकत ही नहीं रखता। तो अब जाहिर बात है वो तमाम लोग कोर्ट्स में भागे। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया उनकी तरफ से, सलमान अकरम राजा साहब की तरफ से, रेहाना डार साहिबा की तरफ से, और दीगर उम्मीदवार शौकत बसरा साहब और दीगर लोगों की तरफ से। यहां पर इस्लामाबाद में भी इसी तरह चैलेंज किया गया शुएब शाहीन साहब की तरफ से, अली बुखारी साहब की तरफ से,
आमिर मुगल साहब की तरफ से। अब असूलन तो जो होना चाहिए था कि बड़ा सादा सा मामला है, एक मैंडेट चोरी हो रहा है, ठीक है, और उसकी वजह से पूरी की पूरी हुकूमत साजी हो रही है। वो हुकूमत साजी एक, वो जिसे कहते हैं चोरीशुदा मैंडेट पर खड़ी करने की कोशिश की जा रही है। मतलब 2018 में हमने उसकी कीमत अदा की, अब हम क्या 2024 में भी एक इलेक्शन चोरी की ये मुल्क और ये कौम कीमत अदा करे, क्योंकि यहाँ पे मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट नहीं चाहती कि फलां पार्टी ना आए। खुदा का खौफ करें, इस मुल्क को क्या बना दिया है। तो अब कर रहे हैं उनके साथ ये हैं कि लाहौर हाईकोर्ट में उन्होंने ऑर्डर कर दिया, नहीं जी आप इलेक्शन कमीशन जाएं इस चीज की लेके। अब इलेक्शन कमीशन जब एक मामला आ रहा है तो असूलन इलेक्शन कमीशन को रोकना चाहिए आरओ को कि आप नोटिफिकेशन नहीं करेंगे, ठीक है। यही जो आए इस्लामाबाद हाईकोर्ट, इस्लामाबाद के जो तीनों उम्मीदवार थे, शुएब शाहीन साहब और अली बुखारी साहब और आमिर मुगल साहब, तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी बारीक वारदात डाल के उनको कह दिया कि आप जाए इलेक्शन कमीशन। अब इलेक्शन कमीशन ने क्या बारीक वारदात डाली, इलेक्शन कमीशन ने ये बारीक वारदात डाली कि फैसला तो दिया कि आरओ अभी नोटिफिकेशन ना करे अगर उसने अभी रिजल्ट कंसोलिडेट नहीं किए और नोटिफाई नहीं किया तो, ठीक है। और साथ ही आरओ को आंख करवा दी हुई थी कि जब तक हम ये ऑर्डर करेंगे आप नोटिफिकेशन फॉर्म 47 जारी कर दीजिएगा, आप नोटिफिकेशन कर दीजिएगा कि फलां उम्मीदवार जीत चुका है, ताकि हम कहेंगे कि नहीं हमारे तो ऑर्डर से पहले नोटिफिकेशन हो चुका था तो हमारा ऑर्डर अब उस पर नहीं अप्लाई होता। अब यही चीज वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में हो रही है। अब वहां पर वो पीटीआई के उम्मीदवार वो आए, उन्होंने कहा कि वो हमारे फॉर्म 45 का रिजल्ट हो रहा है, इन्होंने हमारा नोटिफिकेशन कर दिया है। अब वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब आज हियरिंग करते रहे और कहते रहे कि नहीं मुझे, हम कैसे इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दे सकते हैं, हम कैसे कर सकते हैं। अब उन्होंने फैसला महफूज किया और कल मोस्ट लाइकली उनका भी यही लग रहा है कि वो इलेक्शन कमीशन भेज देंगे। अब इलेक्शन कमीशन जिसने इलेक्शन चुराया है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर, ये बदयांती की है, वो खेल रहा है। वो कह रहा है जी कि ठीक है, इधर से इनकी पिटीशन आती है, उधर से वो नोटिफिकेशन करवा देता है। कहते हैं जब तक पिटीशन टेकअप हुई थी तो नोटिफिकेशन हो चुका था। उस बदयानत इलेक्शन कमीशन में जिसमें एक वो टाउट सिकंदर सुल्तान राजा जैसा बदयानत शख्स बैठा हुआ है, उसमें आप भेज रहे हैं उम्मीदवारों को कि खेलते रहे, और चीफ जस्टिस काजी फाइसा साहब बैठे हुए हैं भगवान बन के, ठीक है। लाइक उन्होंने एक पूरा इलेक्शन चोरी करवा दिया, ये उनकी वजह से ये सारा इलेक्शन चोरी हुआ है और वो बैठे हुए। वो अभी भी चाहते हैं तो कि ये इलेक्शन को चोरी को वो मुकम्मल चोरी से रोक सकते थे, ठीक है। उन्होंने पीटीआई को बल्ले के निशान से महरूम कर दिया था, लेकिन कहते हैं जो पीटीआई के उम्मीदवार होंगे वो पीटीआई के उम्मीदवार होंगे, और अगर उनको कोई और पार्टी लेगी तो हॉर्स ट्रेडिंग की 63A अप्लाई होगी उसके ऊपर। और वो कहते हैं कि बावजूद इसके इस जमात के पास अपना सिर्फ इंतखाबी निशान नहीं होगा, लेकिन ये रिजर्व सीटें ले सकती है, ताकि एक जमात को उसके मुतलका मैंडेट के मुताबिक उसकी रिजर्व सीटें तो मिले। ये एक जमहूरी और तकाजा है, ये एक सियासी तकाजा है, उस जमात का हक है। नहीं ऐसा कुछ भी ऑर्डर में लिखा आपने, वो जो 13 जनवरी को जो इलेक्शन रिग करने वाला फैसला दिया चीफ जस्टिस काजी फाइसा साहब ने, अब उसकी बुनियाद पे सारी गेम खेली जा रही है। अब वो बेचारे फॉर्म 45 ले लेके भाग रहे हैं इधर उधर, और अदालतें पकड़ाई नहीं दे रही, इलेक्शन कमीशन भेजती है, इलेक्शन कमीशन उनसे फुटबॉल बना के खेलने लग जाता है। इतनी ज्यादा बदयांती खुलेआम हो इस मुल्क के अंदर, और पूरी दुनिया अब तो कह रही है, अमेरिका कह रहा है, अक़वाम मुत्तहिदा कह रहा है, यूके कह रहा है, यूरोप कह रहा है कि ये जो रिगिंग हुई है इसकी प्रोब करवाएं, इसकी तहकीकात करवाएं। ये जहां पे खेलने लगे हुए हैं। और आप अंदाजा कीजिए कि अब फैसल वाडा साहब खुलेआम टीवी स्क्रीनों पर बैठ के कह रहे हैं कि ये जो उम्मीदवारों के पास फॉर्म 45 है ना, वो अब उन पर रख के पकोड़े खा लें, ठीक है। यानी कि वो बता रहे हैं कि इन फॉर्म 45 को तो हमने इन पर अमल दरामद नहीं होने देंगे, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने डिसाइड कर लिया है। और वाडा साहब आपको मालूम है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खास आदमी हैं, वो उन्हीं की जुबान बोलते हैं। उन्होंने कितना अरसा पहले कहा था कि पीटीआई के पास बल्ले का निशान नहीं होगा, याद है। और कितना अरसा पहले उन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि चीफ जस्टिस काजी फाइसा और चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ एक है, और फिर उसके नतीजे हमने देखे, बल्ले का निशान चुराया गया। और वही कह रहे थे कि बल्ले का निशान नहीं होगा, तो बल्ले का निशान नहीं था। हालांकि तब तो ना इलेक्शन पीटीआई का मैटर उठा था ना कुछ उठा था। उनको कहां से वही नाजिल हो गई थी कि पीटीआई से बल्ले का निशान छीना जाएगा, जो फिर चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने करके दिखाया।
वही कह रहे थे कि नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे, तो फिर नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बने नहीं बने ना, उनको कहीं से वही नाजिल हो रही थी। सारी बात है जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट कर रही थी उसका ही था ना। आज हमारे दोस्त जो हसन अयूब साहब है और बड़े बाखबर साफी हैं, उन्होंने ट्वीट किया कि मुक्तदर हल्के यानी कि उनकी मुराद मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट थी, वो बहुत सुकून से हैं क्योंकि रिजल्ट उनके अंदाजों के मुताबिक आया। तो अंदाजों से हसन अयूब बाखबर साफी हैं, लैंग्वेज जरा देखभाल के इस्तेमाल करते हैं। उनकी मुराद ये थी कि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के प्लान के मुताबिक रिजल्ट आया। तो यानी कि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के प्लान का हिस्सा था कि मियां नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने देना, ठीक है, शहबाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर बनवाना है, और वैसा ही फिर किया उन्होंने, ठीक है। और ये फैसल वाडा साहब ये भी कई दिन पहले शुरू हो गए थे, गो नवाज गो हो गया, नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा, मरीम नवाज को बनवाना सीएम तो बनवा लें पंजाब का, वही हुआ। फिर यही फैसल वाडा आप कह रहे हैं कि ये फॉर्म 45 पर उम्मीदवारान वो रख के पकोड़े खाएं, और चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब को कासिम सूरी का तो बहुत याद है कि उसको इतना अरसा क्यों लंबा स्टे दिया गया, कि उसने फिर उसके नतीजे में उसने आइन शिकनी की, नो कॉन्फिडेंस की करारदाद मुस्तरद करके, ठीक है। तो ये जो अब आइन शिकनी होगी, ये जो अब धांधली से जीते हुए लोग हैं बैठे हुए, ये किस खाते में जाएगा, कोई हमें बताए ना। एक हद है, एक चीज, एक पूरा का पूरा मुल्क आपने तलपट कर दिया है, यहां पर उड़ा के रख दिया एक इलेक्शन, आपने इलेक्शन पूरा चोरी हो गया है और यहां पे परवाह ही नहीं है। अब जाके राजा बिशारत साहब के फॉर्म 45 देखे ना, आपको पता चले। अब जाके दूसरे जितने उम्मीदवार ये स्टे लेते फिर रहे हैं, अदालतों में पिटिशन कर रहे हैं, सबके पास पूरी पूरी फॉर्म 45 की कॉपी है, और अब ये बयानियां चलवाने की कोशिश कर रहे हैं कि जी ये जाली फॉर्म 45 की कॉपियां लेके फोटोशॉप वाली फिर रहे हैं, हालांकि वो ओरिजिनल फॉर्म 45 की कॉपियां हैं। अगर ये अभी भी अदालत चाहती है कि ये इलेक्शन चोरी ना हो और अवाम को उनके मैंडेट का एहतराम मिले, तो बराए मेहरबानी खुद अपनी निगरानी में सुप्रीम कोर्ट बैठे और तमाम फॉर्म 45 को गो थ्रू करे, उनका रिजल्ट कंपाइल करे, और फिर देखे जो आरओ का फॉर्म 47 है वो उससे मैच करता है कि नहीं। अगर उससे मैच नहीं करता तो उसको उड़ाए, और जिनका मैंडेट है उनको मिले। अवाम ने जिसको वोट दिया है उसको वोट मिलना चाहिए। ये जो एक कहावत है ना कि वो रशिया में उसने कहा था ये मैटर नहीं करता कि आपने वोट किया है, ये मैटर करता है कि आपका वोट काउंट होगा कि नहीं। तो पाकिस्तान में ये तमाशा एक अरसे से किया जा रहा है, बराए मेहरबानी इस तमाशे को बंद करवाया जाए। और ये इलेक्शन जो पूरा चोरी हो रहा है, ये इस मुल्क के साथ बहुत ज्यादती हो रही है, इस मुल्क के अवाम के साथ ज्यादती हो रही है। कौन कल को फिर इस पॉलिटिकल सिस्टम में, इस इंतखाब के सिस्टम में बिलीव करेगा कि हम ये जमहूरियत मजबूत कर रहे हैं चीफ जस्टिस काजी फैसला साहब, या पाकिस्तान की सियासी जमातें सोचेंगे क्या वो जमहूरियत मजबूत कर रही है, किस तरह के चोरीशुदा मैंडेट के साथ वो हुकूमत बनाने की कोशिश कर रही है। क्या ये पाकिस्तान की जमहूरियत की खिदमत की जा रही है ये करके। बहरहाल देखें, तमाशा है, किसी को परवाह ही नहीं है, चोरी हो गया, इलेक्शन तो हो गया, सब सहूलतकार बने हुए हैं और बड़े बड़े भाषण दिए जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में बैठ के कि जी ये फौज बताए, यकीन दहानी कराए कि वो कारोबार नहीं करेगी। क्यों नहीं वो कारोबार करेगी, आपके 7-8 माह बाकी रह गए, उसके लिए वो कारोबार अपना रोक देंगे आपको लगता है। बेवकूफ बनाने किसी और को बनाइए, जो काम है वो कीजिए। फौज की कमर्शियल एक्टिविटी से आपको प्रॉब्लम है, इलेक्शन चुराने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो इलेक्शन एक्टिविटी वो करते हैं। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।